नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान से गलत तरीके से भारत आई सीमा हैदर के बारे में। तो दोस्तों, आप लोग न्यूज चैनलों में जरूर देख रहे होंगे कि कैसे भारत के रहने वाले सचिन मीना और पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर दोनों एक साथ पबजी खेलते थे। दोनों की मुलाकात पबजी के थ्रू हुई और फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी और दोनों को प्यार हो गया। उसके बाद सीमा हैदर गलत तरीके से भारत आई और दोनों यूपी के नोएडा में कई महीनों से एक साथ रहते थे और फिर इसके बाद लोगों को पता चला तो इनका सच सामने आया। तो दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें गलत क्या है। अगर दो लोग प्यार करते हैं और प्यार के लिए वो पाकिस्तान से भारत आ गई तो इसमें क्या बुराई है। और कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये पाकिस्तान की जासूस तो नहीं है जो इंडिया में आके इंडिया की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेज रही है, क्योंकि इतनी आसानी से ये कैसे इलीगल तरीके से भारत आ गई और किसी को पता भी नहीं चला। तो दोस्तों, आप लोगों को आज मैं इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इनकी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमा हैदर के बारे में। तो भाई लोग, सीमा हैदर पाकिस्तान के सिंध के कराची में रहती हैं। कराची जो है वो सिंध की राजधानी है और जो इनकी शादी है ये पहले हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इनकी शादी 2014 में गुलाम हैदर के साथ हुई थी और उनसे इनके 4 बच्चे भी हैं। और इनके बारे में एक खास बात बताऊं कि ये सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके इंटरव्यू देखोगे तो कहीं से नहीं लगेगा कि ये 5वीं पास है, क्योंकि जिस तरीके से ये पाकिस्तान से गलत तरीके से पहले दुबई गई, उसके बाद दुबई से नेपाल आई और नेपाल से भारत आई। भारत में फिर ये दिल्ली गई, दिल्ली से ये हरियाणा में आई और हरियाणा से फिर ये नोएडा में आई। आप देख रहे हो कहां से कहां तक गई और किस तरीके से ये फिर अपने आशिक के पास, सचिन मीना के पास पहुंची है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई 5वीं पास लड़की कैसे इतनी सारी चीजें मैनेज कर सकती है, क्योंकि एक नॉर्मल से लड़के को भी अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो भी उसके अंदर एक डर रहता है कि कैसे जाऊंगा, ट्रेन में कैसे बैठूंगा। लेकिन ये इलीगल तरीके से दुबई गई, उसके बाद नेपाल आई, नेपाल से फिर भारत आई। तो आप समझ सकते हो, इसी में ही थोड़ा सा डाउट जरूर आता है। तो दोस्तों, जब इनसे इंटरव्यू के दौरान ये पूछा गया कि आपकी शादी तो हो गई है, आपके 4 बच्चे हैं, तो आप कैसे इनके प्यार में पड़ गई है, जो आप ये कर रही है गलत काम नहीं कर रही। तो दोस्तों, इनका ये जवाब था कि जो इनका पति था वो इनको मारता था, गालियां देता था, इनको सही तरीके से रखता नहीं था। इसके अलावा जो इनकी शादी थी इनके अनुसार जोर जबरदस्ती की थी, इसलिए इन्होंने अपने पति को छोड़ना बेहतर समझा और फिर इसके बाद ये इंडिया आ गई। इसके अलावा जब इन दोनों से पूछा गया कि आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई, तो सचिन ने बताया कि एक बार ये पबजी खेल रहे थे, उसी के थ्रू इन दोनों की मुलाकात हुई। धीरे धीरे इनकी बातें होने लगी और फिर पबजी के थ्रू ही इन दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया। फिर इसके बाद ये व्हाट्सएप पे बात करने लगे। कॉल पे इनकी 32 घंटे लगातार बात होती थी। सीमा हैदर ने यहां तक बोला कि जब तक फोन डिस्चार्ज नहीं हो जाता था लगातार ये लोग बात करते रहते थे। ये सिलसिला लगभग 2.5-3 साल तक चला। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया क्यों ना हम दोनों मिले कहीं पे। तो इसके बाद सीमा हैदर ने पहले सोचा कि सचिन को ही पाकिस्तान आना चाहिए, लेकिन सचिन के हाथ पे ओम का टैटू था, जिसके बाद सीमा हैदर ने मना कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान आओगे हो सकता है आप पहचाने जाओ या किसी मुसीबत में पड़ जाओ उस टैटू की वजह से। फिर इसके बाद सीमा हैदर ने सोचा कि हम नेपाल में मिलते हैं। सीमा हैदर दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और इंडिया से सचिन नेपाल गए। वहां पर उन दोनों ने मुलाकात करी और फिर इसके बाद वहीं पे उन दोनों ने शादी कर ली। उसके बाद सीमा हैदर वापस पाकिस्तान लौट गई और सचिन यहां भारत आ गए। फिर उसके कई महीनों बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि सीमा हैदर को पाकिस्तान आना चाहिए अपने 4 बच्चों के साथ। फिर इसके बाद सीमा हैदर ने अपना और 4 बच्चों का पासपोर्ट बनवाया। उसके बाद वो दुबई गई, दुबई से नेपाल आई और नेपाल से गलत तरीके से भारत आई और फिर इसके बाद यहां पे कई महीनों तक रहने लगी। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये गलत तरीके से यहां पे रह रही थी तो मीडिया को और लोगों को कैसे इन दोनों के बारे में पता चला। तो दोस्तों, सीमा हैदर और सचिन मीना इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देते हैं कि जैसे कि सीमा हैदर के 4 बच्चे हैं तो ये सोच रहे थे कि इन बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है एडमिशन कराने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना किसी वकील से मिलकर किसी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट बनाए जाए इन बच्चों के, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स। तो जब इन्होंने वकील से मुलाकात करी तो वकील को पता चल गया कि ये पाकिस्तान की रहने वाली है और गलत तरीके से भारत में रह रही है। तो वकील ने इन लोगों को पहले तो घर भेज दिया कि आप घर जाइए, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूं। फिर वकील ने क्या किया, पुलिस को ये
सूचना दे दी कि ये गलत तरीके से भारत में रह रही है। उसके बाद पुलिस इनके घर आई, इनको गिरफ्तार करके ले गई और उसके बाद इनसे पूछताछ की गई और फिर कोर्ट ने इनको जमानत पे अभी छोड़ रखा है। तो दोस्तों ये तो कहानी हो गई सीमा और सचिन की, लेकिन अब बात ये उठती है कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कहीं ये पाकिस्तान की भेजी हुई जासूस तो नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये बात करती हैं कहीं से लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान की है, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से हिंदी बोलती है, ऊपर से ये 5वीं पास है और इंग्लिश के वर्ड भी आसानी से समझ लेती हैं, इंग्लिश को आराम से पढ़ भी लेती हैं। क्योंकि जब आप नॉर्मली देखोगे, नोटिस करोगे कि अगर कोई पाकिस्तान का बंदा बोल रहा हो, जैसे टीवी में देखा होगा या कहीं और, तो आप देखोगे उनकी जबान पे थोड़ा उर्दू के वर्ड आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो इंडिया के नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से सीमा बात करती है आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये पाकिस्तान की है, इसलिए भी लोगों को शक हो रहा है। ऊपर से ये बोलती है मैं 5वीं पास हूं और फिर ऊपर से इनके पास कई सारे पासपोर्ट और कई सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जैसे कई सारे डुप्लीकेट आधार कार्ड, उसके अलावा और भी काफी चीजें इनके पास मिली हैं। इसके अलावा जब इनके पति से पूछा गया, जो पाकिस्तान में है और ये दुबई में इनके पति काम करते थे, काफी सालों से इनकी मुलाकात भी नहीं हुई, मतलब कि ये अपनी वाइफ को पाकिस्तान में छोड़ के दुबई में जॉब करते थे और 3-4 साल हो गए थे उनको दुबई में जॉब करते हुए। तो जब उनके पति का इंटरव्यू लिया गया कि आपकी वाइफ तो इंडिया भाग के आई है, इनके पति ने सबसे पहले बोला कि आप यहां पाकिस्तान वापस आ जाइए। तो सीमा हैदर ने बोला मैं नहीं वापस आऊंगी, अगर बाय चांस आप लोग मुझे पाकिस्तान भेज दोगे तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो दोस्तों ऐसी कुछ कहानी है, ना वो घर की हुई ना घाट की हुई। देखते हैं आगे यूपी एटीएस और जो हमारी रॉ एजेंसियां हैं वो क्या करती हैं, जांच के बाद क्या फैसला आता है। तो दोस्तों इस टॉपिक पे अगर मैं अपनी राय देना चाहूं तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो सीमा हैदर ने किया, जो गलत तरीके से वो भारत आई, वो बिल्कुल गलत है, वो सही कहीं से भी नहीं है। अगर वो प्यार करती थी, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, वो सही तरीके से भारत आ सकती थी, लेकिन वो गलत तरीके से आई, ऊपर से पाकिस्तान से आई है। तो हमारी रॉ एजेंसी को और यूपी एटीएस को अच्छे से जांच करना चाहिए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है पाकिस्तान का। हो सकता है इनको अपना जासूस बना के यहाँ भेजा हो, और अगर गलती से भी इन पे थोड़ी ढिलाई हो गई तो हो सकता है कोई इसी तरीके से दूसरा भी कोई आसानी से आ सकता है, क्योंकि जितनी आसानी से ये आ गई इतनी आसानी से कोई आ नहीं पाता, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाता। लेकिन उन सारी जांच प्रक्रियाओं को इन्होंने मात देके कितनी आसानी से भारत में एंट्री ले ली, ये भी एक चौंकाने वाली बात है। तो दोस्तों अभी यूपी एटीएस इन पे जांच कर रही है और इनसे पूछताछ कर रही है कि ये झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। बाकी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या खबर आती है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि जांच के बाद हो सकता है सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से रह रही हैं और भारत किसी भी तरीके से इनको यहां की नागरिकता नहीं दे सकता जब तक वो वहां से सही तरीके से भारत नहीं आती। तो देखते हैं आगे क्या आता है, कोर्ट का फैसला क्या आता है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर सीमा हैदर के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें समझ आई। अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन इस चीज के ऊपर आती है तो मैं एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा। जाने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो सकूं आप लोगों के लिए और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।